हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है, मींस एनवायरमेंटल का इन्फ्लुएंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर कितना है। तो आइए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। Environmental influences are factors that have a profound impact on human resource management function within an organization. Environmental influences वो factors हैं, यानी internally और external factors हैं जिनका एक deep impact होता है human resource management पर organization के अंदर. These factors are constantly changing and HR manager must continually monitor these internal and external factors and make corresponding changes in the HR strategy. तो ये जितने जो भी फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं और एचआर मैनेजर को ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कंटिन्यूअसली, कि वो ये देखता रहे कि क्या चेंजेस उनमें आ रहे हैं और किस तरीके से एचआर स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि उन फैक्टर्स को कोप अप किया जा सके। नाउ फर्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. External environment consists of factors that affect an organization human resources from outside. External environment means वो factors होते हैं जो human resource को outsidely affect करते हैं, means ये beyond controllable होते हैं organization के, like political legal factors. Human resource management has to abide by the rules and regulations imposed by the government from time to time. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने जितने भी लॉज से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाए हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से रिलेटेड हैं या अदर लॉज बनाए हैं, उनसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अटैच रहना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. दीज रेगुलेशंस इम्पैक्ट ऑल प्रोसेसेस ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट लाइक हायरिंग, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, रिट्रेंचमेंट एक्सेट्रा. अब ये रेगुलेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनका इम्पैक्ट एचआर डिपार्टमेंट के हर प्रोसेस पर पड़ता है, जैसे हायरिंग पर, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, रिट्रेंचमेंट, इन सभी पर पड़ता है कि कितने लोग हायर करने हैं, कॉम्पनसेशन कितना देना है, क्या बेनिफिट्स देने हैं, कब ट्रेनिंग देनी है, एम्प्लॉयज का रिट्रेंचमेंट करना है यानी छटनी करनी है या नहीं करनी, लाइक दैट. The organization would be heavily fined if the HR department fails to comply to the rules and regulations of the government. अगर organization government के rules and regulations को follow नहीं करती है या उसको follow करने में असमर्थ होती है तो उस पर heavily fine भी impose किया जा सकता है. तो ये थे political legal factors. अब next factors हैं economic conditions. Economic condition influence the financial health ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इकोनॉमी मीन्स, इकोनॉमी का मतलब वेल्थ, तो ये जो है ये फाइनेंशियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ्लुएंस करती है. अनफेवरेबल इकोनॉमी नॉट ओनली अफेक्ट एन एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे इट्स एम्प्लॉयज एट कॉम्पिटिटिव रेट्स बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स हिज एबिलिटी टू हायर टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड एक्सपेंड इट बिजनेस प्रोग्राम्स. अगर इकोनॉमी फेवरेबल नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, एम्प्लॉयज की जो एबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज को पे करने की, उसको भी इफेक्ट करेगी. मींस उस समय वो उन्हें ज्यादा नहीं पे कर पाएगी कॉम्पिटिटिव रेट्स के अकॉर्डिंग. साथ साथ में वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर करने में भी इनकैपेबल होगी, यानी टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी पर भी असर पड़ेगा. एंड एक्सपेंड इट बिजनेस प्रोग्राम्स, और अपने बिजनेस प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करने पर भी उसका इफेक्ट दिखेगा. Some programs might need to be cancelled and this would cause a mass layoff in the organization. अगर इकोनॉमी फेवरेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कुछ प्रोग्राम्स कैंसिल करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उसको ऑर्गेनाइजेशन में मास ले ऑफ यानी एम्प्लॉयज को रिट्रेंचमेंट या भारी मात्रा में एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करने होंगे. To get a clear picture of the economy, the human resource management team must work in cross-functional teams. अगर हम इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर जानना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि वो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में वर्क करे. मींस एक डिपार्टमेंट की टीम दूसरे डिपार्टमेंट की टीम के साथ वर्क करे. इस तरीके से प्रोसेस डिजाइन किए जाएं सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस द चैलेंजेस विच एन इकोनॉमी थ्रोज, कि ऑर्गेनाइजेशन उन सारे चैलेंजेस को फेस कर ले जो इकोनॉमी की वजह से उसके ऊपर आ रहे हैं.
Third is competition. As the number of competitors increase, the importance of staffing function and compensation practices also increase. अब जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो स्टाफिंग फंक्शंस की यानी एम्प्लॉइज की जो रिक्रूटमेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है. ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशन प्रैक्टिसेस पर भी इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशन ज्यादा दे रही हैं, कुछ कम दे रही हैं, तो एम्प्लॉइज जहां ज्यादा मिल रहा है वहां जाना चाहेंगे. कंपटीशन का असर स्टाफिंग फंक्शन पर दिखेगा. An organization wants to recruit the qualified and talented candidate and achieve an competitive advantage in terms of expertise and capabilities. Organization चाहती है कि वो ऐसा एम्प्लॉय रिक्रूट करे जो क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सके. यानी मीन्स कॉम्पिटिशन को देखते हुए वो इस एडवांटेज को अचीव करे, जैसे कि एम्प्लॉय के अंदर एक्सपर्टाइज होना चाहिए, वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. Human resource management must offer different type of compensation packages to retain their talent of their employees. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, डिफरेंट टाइप के कॉम्पनसेशन पैकेजेस अपने एम्प्लॉइज को देते हैं ताकि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहें, यानी बनकर रहें, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम के लिए बने रहें. एंड नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स. रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज एंड इनोवेशन आर टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जा रहे हैं, नए नए इनोवेशंस आते जा रहे हैं, तो इट बिकम नेसेसरी टू ट्रेन एम्प्लॉइज टू मैच द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि एम्प्लॉइज को भी ट्रेन किया जाए ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एम्प्लॉइज के अंदर डेवलप हों, यानी वो स्किल्स नॉलेज एम्प्लॉइज के अंदर डेवलप हों. Another challenge imposed by the new technology is that it might make labor obsolete in terms of skills and knowledge, and the HR department would look to downsize in such a case. अब सेकंड चैलेंज क्या है कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो लेबर कैसी हो गई, ऑब्सलीट हो गई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पर वो लेबर काम नहीं कर पा रही है, तो उसके स्किल्स एंड नॉलेज जो है वो ऑब्सलीट हो गए. उस कंडीशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एम्प्लॉइज को डाउनसाइज करना पड़ेगा. डाउनसाइज मीन्स उसको छटनी करनी पड़ेगी, उन एम्प्लॉइज को जो स्किल्स और नॉलेज में कम है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना होगा. इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं. तो इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमने देखा था वो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट ह्यूमन रिसोर्स को इंटरनली इन्फ्लुएंस करता है. इंटरनली इन्फ्लुएंस में पहला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. It is the sum total of shared values, beliefs and habits within an organization. HR manager have to choose the path that best reflect the culture of the firm and the attitude of the people. Organization culture means क्या होता है? Sum total of the shared values, कि वहाँ के values, beliefs, habits कैसी हैं, वो शो करती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को. तो HR मैनेजर को इस तरीके का बेस्ट कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए कि वो एम्प्लॉइज के लिए या एम्प्लॉइज के एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सके. सेकंड, एम्प्लॉय रिलेशंस. द लॉ प्रोटेक्ट एन एम्प्लॉय फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर फेयरनेस इन ट्रीटमेंट. एम्प्लॉय रिलेशंस मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि एम्प्लॉय के रिलेशंस एम्प्लॉइज के साथ और एम्प्लॉयर के साथ कैसे हैं. तो इस तरह का लॉ बनना चाहिए, या इस तरह के लॉ बने हुए हैं काफी सारे जो प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कि कोई भी अनएथिकल काम ना हो और उनके साथ फेयरली ट्रीटमेंट किया जाए. Labor unions have the power to bargain with the management over the term and conditions of employment for their members and bring the employer to the table and bargain about the term and conditions of employment. जितनी भी लेबर यूनियन बन जाती हैं, ट्रेड यूनियन बन जाती हैं, उनके पास पावर होती है बार्गेन करने की, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की मैनेजमेंट के साथ. किन कंडीशंस पर? ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उनको किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस चाहिए, यानी वर्किंग आवर्स कैसे चाहिए, लीव्स कितनी चाहिए, ये सेफ्टी को रिगार्ड में, हेल्थ के रिगार्ड में, वेलफेयर फैसिलिटीज के रिगार्ड में. तो इसके लिए वो एम्प्लॉयर के साथ बार्गेन करती हैं, यानी नेगोशिएशन करती हैं. तो ये भी इंटरनल इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर आता है.
तो यहाँ थे हमारे ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। यहाँ हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।